क्या टाइम ट्रेवल समय यात्रा मुमकिन है? क्या आप भविष्य में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? समय यात्रा के लिए इंसानों को कैसे विमान की आवश्यकता पड़ेगी? आखिर क्यों इंसान टाइम ट्रेवल करना चाहता है? टाइम ट्रेवल करने के बाद आखिर इंसानों को क्या हासिल होगा? समय यात्रा पर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं टवी आपके अपने चैनल टवी टेक्निकल स्पेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रेवल समय यात्रा से जुड़े रहस्यों के सच से आपको सरोकार कराएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी समय यात्रा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि समय यात्रा टाइम ट्रेवल होता क्या है। तो दोस्तों, वह प्रणाली जिसके जरिए हम इंसान अपने भूतकाल यानी पास्ट, भविष्यकाल यानी फ्यूचर में जा सकते हैं, उसे टाइम ट्रेवल या समय यात्रा कहते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि क्या समय यात्रा मुमकिन है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें समय यात्रा को भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, साइंस के नज़रिए से देखना होगा। संसार की हर एक वस्तु 3 डायमेंशन यानी आयाम जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में निहित है, परंतु एक चौथे तरह की डायमेंशन या आयाम भी मौजूद है, जिसे आप समय की लंबाई का आयाम भी कह सकते हैं। जैसे ग्रहों, पत्थरों, जानवरों, वृक्षों और इंसानों की आयु अलग अलग होती है। यह सभी अलग अलग समय के आयाम में निहित है। चलिए अब इसे सरल भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पथ पर सीधी रेखा में कार चला रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप एक आयाम में यात्रा कर रहे हैं, परंतु आगे चलकर आपने दाएं या बाएं के लिए अपनी कार को मोड़ा, तो इसका मतलब अब आप दूसरे आयाम का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब और आगे जाने के बाद आप एक पुल या ब्रिज से गुजरते हैं जो ढलान नुमा है, तो जब आपकी कार इस पे चढ़ी और जब इस पे से उतरी, तब आपने तीसरे आयाम का इस्तेमाल किया। इंसान ज़्यादातर 3 आयामों का ही उपयोग कर पाता है, परंतु अगर किसी माध्यम से इंसान चौथे आयाम जिसमें वर्म होल की मौजूदगी का उपयोग करने में सफल हो जाए, तो समय यात्रा मुमकिन हो सकती है। वैसे टाइम ट्रेवल के लिए अपनी रफ्तार को कई गुना बढ़ाकर भी समय को धीरे किया जा सकता है और टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। अगर हम इंसान किसी माध्यम या युक्ति से अपनी रफ्तार कई गुना ज़्यादा करने में सफल हो जाते हैं या फिर चौथे आयाम का इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो भविष्य में वर्म होल के जरिए समय यात्रा मुमकिन हो सकती है। अगर इंसान अपने विज्ञान और विकसित उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसे यंत्र या यूँ कहिए विमान बनाने में सफल हो जाए जिसकी गति 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास जा पाए, तो समय यात्रा के लिए ऐसे विमान कारगर सिद्ध होंगे और टाइम ट्रेवल के सपने को सच करने में सहायक होंगे। परंतु यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंसानों द्वारा अब तक जो सबसे तेज गति प्राप्त कर पाई है वह है 430 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि चाइना की शंघाई मैग्लेव ट्रेन है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है और इंसानों की उत्पत्ति हुई है, तभी से ही मनुष्य जाति अपने नए नए खोज आविष्कारों से खुद को अचंभित करता आया है। अब वो चाहे आग की खोज हो या फिर मंगल ग्रह पर पहुंचने की होड़, सदैव से मनुष्य जाति खुद को अचंभित करता आया है। परंतु इन बड़ी बड़ी खोज और आविष्कारों के लिए इंसानों को अपनी आयु कम लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कम समय में ज़्यादा हासिल करना चाहता है और भविष्य की दुनिया को इसी आयु में देखना चाहता है। यही वह ज़रूरत है जिससे समय यात्रा या यूँ कहिए टाइम ट्रेवल की जिज्ञासा का जन्म होता है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मान लीजिए हम आज जुलाई 2020 में इंसानों को इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते देख रहे हैं, परंतु अब हम समय को तेज़ी से आगे बढ़ा देते हैं और अब समय है 3020। तो क्या अब हम 3020 के टेक्नोलॉजी को देखने और यूज करने के लिए मौजूद हैं? इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि इंसानों की औसतन आयु 70 साल है। अतः जब तक आप, मैं इस दुनिया को अलविदा कर चुके होंगे, यही वह वजह है। अगर समय यात्रा करके मैं, आप, हम सब 3020 में जा पाएँ तो हम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल कर पाएंगे। स्वचालित वस्तुओं, उपकरणों, गैजेट्स देख पाएंगे और भी बहुत कुछ, वो भी इसी आयु में, इसी जन्म में। अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार भूतकाल तो नहीं परंतु भविष्यकाल, फ्यूचर में समय यात्रा मुमकिन हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अलग अलग जगहों पर समय की गति भी अलग अलग होती है और इसका जीता जागता सबूत हमारा जीपीएस सैटेलाइट है। जी हाँ, शायद आपको जान के यह हैरानी होगी कि जीपीएस सैटेलाइट में एक सटीक समय बताने वाली घड़ी है, परंतु वह इतने सटीक होने के बावजूद प्रतिदिन 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से जितनी तेज हो जाती है और अगर इसे रोजाना सही ना किया जाए तो इसका धरती पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी का अंतर पड़ जाएगा और सारा जीपीएस नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। ऐसा अंतरिक्ष में पृथ्वी की तुलना में समय तेजी से चलने की वजह से होता है, क्योंकि वक्त हमेशा गति की सीमा को बचाने के लिए अपनी गति कम कर देता है। अतः प्रकाश की गति जो 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड है से चलकर हम भविष्य की सैर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही रोमांचक विज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। जय भारत।